आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज पर 11 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस प्रवीण भटनागर की अदालत ने जगदीश को जेईएन भर्ती 2020 के मामले में जमानत दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी जगदीश फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। वह एसआई भर्ती मामले में भी गिरफ्तार है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि एसओजी ने 4 साल पुराने मामले में फरवरी 2024 में आरोपी की गिरफ्तारी की। उसकी गिरफ्तारी से पहले एसओजी मामले में 4 चार्जशीट पेश कर चुकी है। किसी भी चार्जशीट में उसके खिलाफ जांच लंबित नहीं रखी गई है। आरोपी के कब्जे से ऐसी कोई सामग्री बरामद नहीं हुई जिससे यह पता चल सके कि वह जेईएन भर्ती पेपर लीक करने और उसे मोबाइल के जरिए आगे भेजने में शामिल था। इस मामले में पर्याप्त सबूतों का भी अभाव है। आरपीएससी फर्जी डिग्री देने वालों और जाली मार्कशीट लगाने वालों पर लगाम लगाएगी। आयोग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा डिजीलॉकर के एक्सेस की अनुमति मिल गई है। इससे पहले आरपीएससी की टीम को डिजीलॉकर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद मंत्रालय ने आयोग को ऑन बोर्ड कर दिया। वहीं मेहता ने बताया कि आरएएस परीक्षा 2023 के साक्षात्कार 21 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्री में पास हुए 19,355 कैंडिडेट्स के लिए मेंस एग्जाम 20 और 21 जुलाई 2024 को कराया गया था। इसके बाद रिजल्ट 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। इसमें पास हुए 2,168 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान के युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य की 5,000 से अधिक आबादी वाली 3,500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। कर्नल राठौड़ सोमवार को प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में वर्ष 2025-26 बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 बजट में विधानसभा क्षेत्र सांचौर में खेल स्टेडियम निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। सोमवार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास जमीनों के सौदों को लेकर राजनीतिक घमासान देखने को मिला। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान बड़े नेताओं ने बेटों की जमीनों की दलाली की और वहां नियमों की छूट देकर होटलों का निर्माण करवाया। उन्होंने रणथंभौर में हुई भूमि सौदों की जांच की मांग की है। भाजपा विधायक जितेंद्र सिंह गोठवाल ने कहा कि पिछली सरकार में बड़े नेताओं के बेटे 5-5 महीने रणथंभौर के होटलों में रहे और वहां जमीनों की दलाली करते रहे। किसानों की जमीनों को नियमों में छूट देकर होटलों में बदला गया। सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए कि किन नेताओं और उनके बेटों ने वहां होटल बनाए। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार के सामने मौजूद मुद्दों से ध्यान भटकाने के मकसद से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत उनके परिसर में सोमवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने मीडिया को यह जानकारी दी। राजस्थान में निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा का अधिकार के तहत मिलने वाले भुगतान में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि यूनिट कास्ट की गणना में 100% गलत तरीके से भुगतान किया जा रहा है। प्रति सर्कल 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। प्री प्राइमरी कक्षाओं के भुगतान के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूलों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इससे प्रति स्कूल लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स के 25वें संस्करण का जश्न इस बार जयपुर में मनाया जाएगा। आईफा के लिए जयपुर आए बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए होटल हयात रिजेंसी में भव्य और रेट्रो थीम पर आधारित लग्जरी स्वीट तैयार किया गया है, जिसे प्रसिद्ध इंजीनियर, डिजाइनर और आर्किटेक्ट शांतनु गर्ग ने डिजाइन किया है। इस आर्ट डेको और सिनेमाई शैली से सजे स्वीट को खासतौर पर शाहरुख खान की पसंद और जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें उनका होम अवे फ्रॉम होम अनुभव देने के लिए कई अनोखे तत्व जोड़े गए हैं। सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले सुबह सदन शुरू होते ही लोकसभा में डीएम सांसदों ने हंगामा किया। डीएम सांसद नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चंद्रचूड़ सोमवार को जोधपुर एम्स के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। इस दौरान उन्होंने एम्स में पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आज के कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को बताया कि आजकल वो टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। हम लोगों को अच्छाई के लिए इसका उपयोग करना है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायालयों में न्यायाधीशों की एडहॉक नियुक्ति को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर उचित निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक नियुक्ति की जरूरत है क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है।
झालावाड़ में सहकारिता विभाग ने शुद्ध देशी घी से बनी मिठाइयों की बिक्री शुरू कर दी है। इन मिठाइयों में 4 प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। बेसन चक्की 300 रुपए प्रति किलो में रहेगी। बालूशाही यानी मक्खन बड़ा 380 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध है। बूंदी के लड्डू 360 रुपए प्रति किलो में बिक रहे हैं। मठड़ी 230 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रही है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के अनुसार सभी मिठाइयां झालावाड़ सरस डेयरी के शुद्ध देसी घी से तैयार की जा रही है। विभाग ने एक विशेष गिफ्ट पैक भी तैयार किया है। यह 750 ग्राम का पैक 300 रुपए में मिलेगा। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों खर्च कर बनाए गए सेवन वंडर को बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। ऐसे में यहां आने वाले पर्यटक परेशान हो रहे हैं। सोमवार को सुबह ही ऑटो चालक सवारियां लेकर आ रहे हैं और कई लोग अपने वाहनों से भी यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सबको मजबूर होकर वापस लौटना पड़ रहा है। बता दें कि आना सागर झील के आसपास किए गए निर्माण प्रशासन के गले की फांस बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगा चुका है। इस मामले में मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हल्फनामा भी मांगा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली विश्वविद्यालय 2025-26 के वित्तीय वर्ष में छात्रों की फीस से 246 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने की योजना बना रहा है। आधिकारिक वित्तीय अनुमानों के अनुसार बढ़ते खर्चों के कारण फीस में और बढ़ोतरी की संभावना है। अनुमानित कमाई के पहले के अनुमानों से ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि फीस में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों की फीस को अपनी कमाई का मुख्य जरिया मानता है और लगातार फीस बढ़ने के कारण यह कमाई सालों से बढ़ रही है। बूंदी क्षेत्र में पंचायतों में संचालित जनता जल योजना का लाखों रुपए के बिजली बिल बकाया है। निगम पंचायतों को मार्च माह में बिल जमा नहीं होने, कनेक्शन काटने के नोटिस जारी कर चुका है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी में पेयजल बड़ी समस्या बन सकता है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र की देईखेड़ा ग्राम पंचायत पर करीब 11 लाख, घाट का बराना में 8,50,000, गुहाटा में 9 लाख व लबान पंचायत में 7 लाख रुपए की राशि बकाया चल रही है। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने सैम्पो स्ट्रीट मैटरनिटी होम का आकस्मिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के तहत किया गया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई है। पार्किंग व्यवस्था भी अस्त व्यस्त मिली है। सचिव ने कार्यालयों के रजिस्टरों का निरीक्षण किया और स्टाफ व मरीजों की उपस्थिति रिकॉर्ड की जाँच की। रेखा यादव ने अस्पताल में भर्ती महिलाओं से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रसूताओं और उनके नवजात शिशुओं को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। बूंदी शहर में असामाजिक तत्वों, आपराधिक गतिविधियों और चोरी आदि की वारदातों पर नजर रखने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रमुख चौराहों, लिंक सड़कों और मुख्य बाजार सहित व्यस्त मार्गों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बीते 2 वर्षों से खराब पड़े हुए हैं, जिसमें शहर में वारदातों की जांच पड़ताल करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को लेकर आमजन व्यापारियों में भी रोष व्याप्त है। शहर के व्यापारियों, आमजनों ने पालिका प्रशासन से सीसीटीवी कैमरे ठीक कर चालू करवाने की मांग की है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।